मेरे दिल अजीजों, अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद रखता हूँ आप सब बाखैर होंगे और सबसे कबल ईद उल अज़हा की मेरे सभी भाइयों को, बुज़ुर्गों को, हम उम्र को, दोस्तों को, कदरदान, जानिसार, चाहने वालों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मेरे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब बाखैर होंगे और अल्लाह सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे, हर तरह की बलाओ आफत से, कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से, बलाओं से, आफतों से और दुश्मनों की दुश्मनी से, हासदों की हसद से, गद्दारों की गद्दारी से और नफ़रत परस्तों की साजिशों से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, मिजाज और तबीयत लाइव आपके सामने है मेरी, और मैं समझता हूँ कि कई महीने बाद आज मैं लाइव आया हूँ। उसकी वजह ये है, तबीयत मेरी बेहतर नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजूहात सेहत नरम होने की वजूहात ये महा चाहने वालों की मेहरबानी है। बड़ी कोशिश करते हैं लोग हिकमत से, तंत्र से, मंत्र से, ताकत से, और अगर तमाम चीज़ों से जब कामयाबी ना मिले तो फिर तांत्रिकों के ज़रिए भी हमले होते हैं और जानलेवा हमले कई बार मेरे ऊपर किए गए हैं। और वैसे तो दुश्मन मुसलसल लोग बैठा के रखते हैं जिनके गढ़ों से वाकिफ़ हूँ मैं, कि कहाँ कहाँ सफ़र करते हैं और मुझे तस्वीरें भी आती हैं, किसके चरण छू रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, नया गढ़, जूना गढ़, पुराना गढ़, तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, मौत और ज़िंदगी उसके अख्तियार है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक देने वाला वो है। कई मौके ऐसे रहे लेकिन तबीयत बड़ी अलील थी मेरी, जिसकी वजह से मैं लाइव बात नहीं कर पाया। डॉक्टर कफ़ील की रिहाई को लेकर भी मैंने सोशल पे जो डाला, सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शुरुआत के बाद मुल्क भर में वो तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और मेरी आईडी से भी मैंने जो लाइव आज रविश कुमार जी का जो शो था उसको मैंने शेयर किया और मैं समझता हूँ कि 50 के व्यूअर्स के ऊपर और ज़्यादा वो पहुँचा होगा। अभी मैंने एक हफ़्ते से उसको नहीं देखा हूँ, एक हफ़्ते पहले तक 48 के व्यूअर्स था
और लाइक्स भी बेशुमार थे। फिर मैंने उससे कनेक्टेड डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा था और उस दरमियान खिदमतकारों को जहां मुझे बेशुमार लोगों ने प्यार दिया, खिताबात से नवाजा, तो मैंने भी लोगों को अप्रिशिएट किया। ये तमाम चीज़ें बड़ी दुखी लोगों को, और इसके रिगार्डिंग मुझे फ़ोन भी आए। तो जिस लहजे में मुझसे बात की गई मैंने उस लहजे में जवाब दिया। हालांकि उस दिन भी तबीयत मेरी बड़ी नाजुक थी। तो हमले होते रहते हैं, लेकिन दुआओं में मुझे याद रखना दोस्तों, मैं अक्सर जो लिखता हूँ ये कोई स्लोगन नहीं है। पूरी ज़िंदगी मेरी साजिशों के ज़द बड़ा हुआ मैं। 20 साल तो मुसलसल इधर मेरा सफ़र हो गया। जो कल मेरे बड़े करीब थे, बड़े मेरे हमदर्द थे, बड़े मेरे, और वक्त है इंसान कब दुश्मन हो जाए, कब बागी हो जाए। नज़रियात की लड़ाई है, हक़ की और उसूल की लड़ाई रहती है। मैं आज भी किसी को ज़ाती दुश्मन नहीं मानता। कोशिशें हैं इंसान की। जब कभी इमेज पे हमले होते हैं या मेरे कैरियर पे हमले होते हैं, और ये 2-2, 5-5 साल में एक बार रिमाइंड होता रहता है। इससे पहले भी 2015 में कोशिश की गई, लेकिन मैंने कभी भी किसी की निजी ज़िंदगी पर दोस्तों कोई अटैक नहीं किया। हालांकि बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन डिफेंस में लिए मुझे कलम भी चलाना पड़ता है और आवाज़ भी करनी पड़ती है। लेकिन बस मेरा ये बोलना है, जो खुद कांच के महलों में रहते हों, मकानों में रहते हों, शीशे के मकानों में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। बड़ी चीज़ें हैं, बड़े तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है मेरे सफ़र को, मेरे काम को, और फेडरेशन पे भी ऐतराज़ और तमाम चीज़ों पे ऐतराज़, मेरे कामों पे ऐतराज़, सफ़र पे ऐतराज़, मेरे लाइफ स्टाइल पे ऐतराज़, मेरे ड्रेसेस पे ऐतराज़, मेरा कल का सफ़र। तो ये तो समझना चाहिए कि एक पौधा दरख्त बनता है, और 2001 तक का अगर मेरा सफ़र देखा जाए तो उस समय भी मैं खिदमतकार था। अल्हम्दुलिल्लाह उस उम्र में भी मैंने बड़ी बड़ी तहरीकों को अंजाम दिया। बड़े बड़े सल्लमों को मैंने रिहैब कराया, और उस वक्त भी मेरे साथ काफ़िला था, मेरे लोग थे। और इससे आज जो मुझे जानी दुश्मन मानते हैं, ये भी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से मैंने खिदमत की और किस तरह काम किया, और मेरी एक्टिविटी के बाद किस तरीके से पार्टी या संस्थाएं से लोग जुड़े और एक्टिविटी शुरू हुई। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। और अब इल्ज़ाम ऐसे लोग मेरे ताल्लुक़ से बोलते हैं। मैं पुराने रिश्तों की ऐसा नहीं है, आज भी कदर करता हूँ, और मैंने कभी खुद करके कोई हमला नहीं किया, जो भी हालात रहे। लेकिन जिस तरीके से मेरे ताल्लुक़ से लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे मत्थे पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हाजी मस्तान का बेटा हूँ, और ना मैंने कभी इस तरह के दावे के साथ सफ़र किया है, ना मैंने राइटिंग में इस तरीके से किया है। और ये सच है कि जो मुझे अपने वक्त से सफ़र मेरा समझते हैं, मेरा सफ़र वहीं से शुरू नहीं है।
मेरा सफ़र उससे कबल भी मेरी दुनिया रही, और अगर मेरी उससे पहले क्या समाजी सफ़र नहीं होता तो जिस तरह के बदलाव आए, जिस तरीके से लोगों के साथ में रहकर, लोगों को साथ में लेकर मैंने काम किया, हज़ारों हज़ारों लोगों के साथ मैंने हर तरीके से मौजूदगी दिखाई। मेरा मकसद कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। मैंने उस समय भी जो भी लोग अपने हर मौके पे, प्रोग्राम में, बरसी में, दीगर मौक़ों पे मैंने जब भी रहा तो मैंने एक इमेज के हिसाब से काम किया, बाबा का नाम जाए, काम बढ़े आगे, और हालात जो भी रहे हों, लेकिन मैं उस समय क्या हुआ, किस तरह के हालात रहे, क्या हुआ उन लोगों के साथ जो मुझे आज गद्दार और तमाम नाम देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे उस वक्त में भी मैंने ही हालात संभाले, मैंने ही फेवर किया, मैंने ही माहौल को संभाला। और कई मौक़ों पे जब जेल वगैरह हुई तब भी मैं कई रात सोया नहीं, साथ रहा, साथ चलता था। कोई दो राय नहीं कि मुझसे करीबी कोई नहीं था और मुझसे ज़्यादा कोई चाहता भी नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनी दुनिया बनाने के लिए इख्तलाफ पैदा किए, और आज वो लोग आरोप लगाते हैं जो उस वक्त ऑफिस की साफ़ सफाई तक जिनका सफ़र था, और उसके बाद वो क्या बने, क्या पदें हुई, क्या उनकी अपनी सफ़र रहा। तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। और जाहिर सी बात है, तो मैंने भी सफ़र किया, मैंने भी काम किया लोगों का, और फिर नाम पे रहा, फिर फेडरेशन पे रहा। तो तमाम चीज़ों पे मैंने कोई दावेदारी नहीं की, मैंने कोई क्लेम करने के लिए सब सफ़र नहीं किया। बाबा से अक़ीदत है मेरी। बचपना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम की सरपरस्ती में गुजरा। मुझे आज से बाबा के निस्बत से लोग नहीं पहचानते। अब लोग कहते हैं कि दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं था। अगर मेरा वास्ता नहीं था तो ये दुनिया कहाँ से लाया मैं। उनके वक्त में भी मैंने जो जिस तरीके से कामों को अंजाम दिया, लोगों की हेल्प को लेकर, मदद को लेकर, साथ को लेकर, लोगों के जोड़ से, तो ये मुझे कौन से दर से सब मिले। वक्त के साथ साथ लोग दुनिया से जाने लगे। आज भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे वाकिफ़ हैं। मुझे मारने की सुपारियां ले लेकर लोग 800 किलोमीटर घूमे, तो क्या रिश्ता था, किस मकसद से लोगों ने कामों को नज़रअंदाज कर दिया, उनको दरों से लौटाया। तो उस वक्त भी तो लोग जानते थे कि मैं कौन हूँ। मैं कल भी बाबा का बच्चा था, आज भी बाबा का बच्चा हूँ, और जब तक जान में जान है इसी सरपरस्ती से मेरी पहचाना जाता हूँ और पहचाना जाऊँगा, और काम करता रहूँगा मैं। मौत के अलावा तो कोई आंधी मेरे ना आज तक कदम रोक पाई है और ना रोक पाएगी दोस्तों। लेकिन इतना याद रखना, वक्त का ये कोई दो राय नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि सांस का क्या भरोसा, कहाँ साथ छोड़ जाए। मेरी ज़ात से वाबस्ता लोगों, मुझे माफ़ करके सोना। तो जानलेवा डायरेक्टली तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई हावी नहीं हो पाए लोग, लेकिन तांत्रिकों के ज़रिए, अघोरियों के ज़रिए हमले होते हैं, और मैंने कभी पलट की कोशिश नहीं की। हर चीज़ का इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है मेरे पास भी लोग नहीं हैं। हर तरह की दुनिया अल्लाह ने मुझे नवाजी है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन उसका मैंने कभी किसी पे इस्तेमाल नहीं किया। वाकिफ़ हैं लोग मेरे सफ़र से, मेरे काम से, और मैंने ज़ाती तौर पे कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया।
लेकिन फिर भी ये सत्ता की जंग है, सिंहासन की जंग है, लेकिन मैं कभी इसको नहीं मानता। मैंने कभी दखलंदाजी नहीं की। मैंने अपने तरीके से अपना काम शुरू किया और सफ़र करता रहा, काम करता रहा। फिल्म का मौका रहा तब मैंने इस पे काम किया। बेशुमार मौके रहे, फैमिली के मामले रहे, तब मैंने इसमें साथ रहा। और लीगल हायर में बाबा की औलाद हैं, उन्होंने मुझ पे किसी तरह का ना कोई दावे स्टेप लिया, ना मेरे अगेंस्ट कोर्ट गए, ना मुझे चैलेंज किया। और मैं दूर दूर तक कभी, मेरी पूरी ज़िंदगी हो गई, ये सच है कि मैंने बाप का साया मेरा 2 साल में का था, मेरे वालिद ख़त्म हो गए। और उसके बाद ये अल्लाह का करोड़ों करोड़ों करम है कि अल्लाह ने मुझे इतने बड़े नाम से वाबस्ता किया, इतनी बड़ी सरपरस्ती से मुझे जोड़ा। और आज जो दुश्मन है मेरे, उनके साथ से भी मुझे प्यार मिला। कभी मैंने इस चीज़ को इनकार नहीं किया। लेकिन वक्त है, नज़रियात है। बाबा की औलाद की बात आई, उनके रिस्पेक्ट की बात आई, उनके साथ बसलूकी की बात आई, या उनके साथ खड़े रहने की बात आई, तब मुझे लोग गद्दार और तमाम नाम देने लगे। तो बहनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बीच में हुई, आपा ने याद किया, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाओ, कॉन्फ्रेंस करना था, कॉन्फ्रेंस किया। उस पर जो लीगली था, ऑर्डर्स के बिहाफ में उन्होंने कंडम किया। उन्होंने ओपन कहा कि भाई घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमारा सर्वेंट था। तो जो औलाद है, जो खून है, ये कैसा नशा है, ये कैसी मोहब्बत है कि उसी से बगावत करना, उनकी रिस्पेक्ट को करना। अब कहा जाता है कि भाई मैंने कुर्सी पर बिठाया, मैंने यहाँ जगह दी। अगर जगह ही दी होती तो ऑफिस पे विवाद क्यों होता? उनके साथ बसलूकी हुई, कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जा रहा था, तब जाके हालात बिगड़े और जो भी सिचुएशन रही, लात घूंसे चप्पल सब चले। उस हालत में भी मैंने ही माहौल संभाला, मैंने ही बचाया। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इंसान है। अब उस जुड़े हुए जो लोग हैं, भाई हाजी मस्तान के वारिस ना बनो, ठीक है, सस्ता पार्टी से जुड़े हो। मेरा भी 20 साल तुम्हारी मौजूदगी में रह के मेरा सफ़र हो गया। उससे पहले भी मेरा वक्त गुज़रा है इस सरपरस्ती में, और वक्त के साथ सबका सामना किया। जो वाकई जिनको औलाद का एक मुकाम था, उनकी मौजूदगी में भी मैंने सफ़र किया। अभी चंद दुनिया से गुज़रे हैं। तो धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स, बाबा के रिलेटिव्स, तमाम लोग, चाहने वाले, कदरदान, सबके मौजूदगी में तो मैंने पूरा सफ़र किया है। और कहीं मैंने इमेज डैमेज की, कहीं मैंने उनके नाम से इमेज ख़राब की। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये और बात है कि मेरे अंदर बसते हैं बाबा। देखने वाले की नज़र चाहिए, और जो नज़र रखते हैं वो जानते हैं। दुआ और प्यार मेरे साथ है बाबा का। अब मैं कोई सर्जरी करके तो नहीं बाबा का हुलिया लेके घूम रहा हूँ। ये अल्लाह का नवाजा हुआ है, ये उनकी दुआ है।
तो बहनों के साथ खड़ा रहना, उनके इमेज के लिए खड़ा रहना इतना खल रहा है कि मुझे एक सालों साल से मुझे हर तरीके से त्रास करने की कोशिश करते हैं लोग। कभी क्राइम में मेरे खिलाफ़ एलिगेशन लगवाए थे, उस समय भी मैंने डिफेंस किया। मैंने कभी भी अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाया। मैं आज भी पुराने रिश्तों की अहमियत रखता हूँ, लेकिन जब बात आएगी अपनी जान की, तो डिफेंस में तो मर्डर करने का भी हक है। तरह तरह से आरोप कि मैंने सुपारियाँ दी हैं, मेरे खिलाफ़ सुपारियाँ लेके घूमने वाले लोग तरह तरह से, यहाँ तक कि ऑफिस में स्मैक और ब्राउन शुगर तक भिजवाने वाले लोग, हर तरीका इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ़। ये उन लोगों को समझना चाहिए जो अभी चंद दिनों से जुड़े हैं। उसके बाद भी मेरे अंदर बहुत सब्र अल्लाह ने दिया है। मैंने हमेशा अपने रब को हाजिर नाजिर रखकर ईमानदारी के साथ, अकीदत के साथ मैंने सफ़र किया, और हर एक वजूद दूसरे वजूद की कोख से जन्म लेता है, तो मेरा वजूद भी बाबा हाजी मस्तान की वजूद से पैदा हुआ। मैं उनका भी कदर करता हूँ, जो एक वक्त एक उम्र के साथ मेरे साथ थे, और मैं उस समय भी खिदमतकार था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि मैं नंगे पैर सफ़र किया हूँ। गाड़ियों के साथ मैंने सफ़र किया, लोगों के साथ सफ़र किया, हर मौके पे मैं साथ खड़ा रहा। वो तमाम तस्वीरें आज भी मेरे पास हर चीज़ की हैं, लेकिन चंद ही फ़ोटो, वो भी एक रिश्ता था, कोई दो राय नहीं, मुझे बहुत चाहता था, मैं भी बहुत दिल से चाहता था। यही वजह है कि मैंने कभी खुद कदम नहीं उठाया, लेकिन बदसलूकी और बदज़ुबानी तमाम चीज़ें, चार लोगों को बिठा के आप फ़ोन लगाओगे, किसी की इमेज को डैमेज करोगे, तो पौधा तो बड़ा होगा ही। 20 साल का तो सफ़र यही हो गया। इसमें वो लोग कहाँ पहुँचे जो आज मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, मैं कहाँ पहुँचा, मैंने क्या इससे जायदाद में, साम्राज्य में लूटमाट की, और वो लोग अपने बारे में सोचे कि उनके क्या मकसद और एम्स रहे। लेकिन मैंने कभी भी जाति हमला नहीं किया। बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं आज भी, एक औरत है, लड़की से औरत, मैं किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो लाइव, तो सब चीज़ें हैं दोस्तों। मैं, हमारी फितरत में नहीं है, लेकिन जब मजबूर करते हैं लोग, तो मैंने पहले भी तस्वीरें भी डाली थी कि किसकी क्या पोजीशन थी, और अभी फिर तमाम चीज़ों को लेकर मुझे फ़ोन भी किया, फिर बातें भी हुई। तो जिस लहजे में मुझसे बात की गई, मैंने भी उसका जवाब दिया, और रात गई तो बात गई। लेकिन शायद फिर मुझे नोटिस मारना चालू मेरे ख़िलाफ़, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें, बयानबाजी। तो ये एक ही चीज़ को कितनी बार रिपीट किया जाएगा? मैं कौन था, क्या लिखता था, क्या बन गया, क्या पहन लिया, ये कितनी बार चलेगा? और इस मेरे सभी वाकिफ़ हैं, सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कभी ये भी सोच लेते कि किससे क्या रिश्ता बना, आज क्या रिश्ता है, पर्सनली क्या रिश्ता है, पर्दा और या हम अपनी लोगों की बदनामी का सबब बने, रुसवाई का सबब बने।
ठीक है, बचपन का कोई तस्वीर आप वही लोग दिखा दें कि एक फंक्शनों का, प्रोग्राम का या बस शिरकत का प्रेजेंटेशन ऐसा ही खून चल नहीं रहा। दोस्तों, दुआओं में याद रखना, और ये याद रखना, आज तमाम चीज़ें बोलने की वजह ये है कि साम्राज्य के अलावा मेरा कोई ज़ाती दुश्मन नहीं है जो मेरी जान लेना चाहे। अगर कभी आंख बंद भी हो जाए तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तांत्रिकों के हमलों से, अघोरियों के हमलों से, दुश्मनों की बदजुबानी से, और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र हो गया मेरा। मैंने जवाब भी दिया था फ़ोन पे भी, तो बुढ़े हो गए लोग मुझे देखते देखते और मिटाते मिटाते, और मैं जवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बर्दाश्त के साथ जीऊँ। दोस्तों, बहुत मैंने ज़िंदगी में हर तरह का सामना करके मैंने सफ़र किया है, और सब्र वालों के साथ अल्लाह है। मैं बेवजह बेसबब कोई सरगर्मी नहीं करता, और मेरे काम से, मेरे सोच से, मेरे नज़रिए से, मेरे आज तक के सफ़र से आप सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन पूरी कोशिश करते हैं मुझे मिटाने की, ख़त्म करने की, कमज़ोर करने की, फाइनेंशियली तोड़ने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। बहुत पैसा खर्चा करते हैं इसके ऊपर। मैं कई बार पोस्टों में भी लिखा हूँ कि जितना पैसा कत्था, चूना, सुपारी, तंत्र मंत्र, यंत्र, जादू, टोना, अघोरी और सिस्टम पर मुझे मिटाने के लिए खर्च करते हैं, काश के इतना दीन धर्म में खर्च करते तो दुनिया में भी सुकून मिलता, घर संसार भी बसा हुआ होता। पर्दे में ज़िंदगी नहीं कटती, पर्दे की आड़ लेना नहीं पड़ती। तो बोलना अच्छा नहीं है, मैं क्या कहूँ अभी। तो मैं तमाम चीज़ों के साथ सफ़र किया दोस्तों, और रिश्तों की अहमियत समझता हूँ, अपनों की अहमियत समझता हूँ। मैंने कभी रिश्तों को तोड़ा नहीं, वक्त के साथ मैंने लोग बदले नहीं, मेरे ताल्लुकात आज भी लोगों से उतने ही गहरे हैं। हाँ, ये सियासी और समाजी और कारोबारी सफ़र है, इसमें इख्तलाफ हो जाते हैं, लेकिन जब लोग मिसयूज़ करने लगते हैं और मकसद के साथ लोग अपना काम निकाल के लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ों और हमारे मुखालिफ दुश्मनों की गोद में बैठते हैं,
और दूसरों की जो काम हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो वो हमारे तक भी मैसेज आते हैं। लेकिन मेरे पास बैठने के बाद मैंने कभी अपनी जगह पर किसी को नीचा नहीं दिखाया, ये मुझे नहीं सिखाया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ठीक है, जिससे जो काम होता है करके लो। कोई एक ऐसा शख्स नहीं जो मैंने बुराई की हो, मेरे पर्सनल जो भी मेरा रहा हो, लेकिन मैं ये हल्कापन कभी नहीं दिखाता। समझ की बात है दोस्तों, दुआ में याद रखना। कोशिशें तो हैं, तरीके हैं। मुझे मैसेज भी आए, मुझे कल भी कॉल आया, भाई कमीशन में ये है, डिपार्टमेंट में ये है। तो मैंने कहा ठीक है, हर मोड़ पे मैंने डिफेंस किया है। कई झोंके लगे हैं ज़िंदगी में। जिस दिन ये स्टेज आएगा तो सिजरे फिर तो आम बात है। फिर कहाँ मुरब्बत और मोहब्बत। हर आदमी अपने लिए हक है उसको अपना फेवर करना। फिर से कितने पत्ते खुलते हैं वो वक्त बताएगा। फिर कोई बेआबरू होता है, रुस्वा होता है, या कानूनी गिरफ्त में आता है। मैं ना आपराधिक हूँ, ना क्रिमिनल छवि है मेरी, ना मैंने किसी की बहन बेटी पे पूरी नज़र रखी है, ना मैंने लोगों की आबरू लूटी है। तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा बहुत सादा सफ़र रहा। यहाँ तक किसी तरह की गैदरिंग से मैं हमेशा बच के रहा। बाबा का नाम जुड़ा है, उनके नाम से पहचाना जाता हूँ। आप सबका प्यार है, लेकिन जिस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि मैंने भी जायदाद खाने के लिए, प्रॉपर्टी खाने के लिए, ये करने के लिए, आज तक तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, सब चीज़ से सफ़र किया। अल्लाह ने बहुत असबाब मेरे रोज़ी के बनाए। ये दुश्मनों की साजिशें हैं कि हर बार तीर चलाते रहते हैं। कारोबार से भी बाबाओं से को बिठा के रखा है कि फाइनेंशियली मजबूत ना हो, इसको एकदम उठे नहीं, कुछ काम बने नहीं, तमाम चीज़ें हैं। जो भी दुश्मन हैं तो कोशिशें हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखता है। इज़्ज़त उसके हाथ में है, हिफाजत उसके हाथ में है। दुआ करो अल्लाह एकदम सेहत मेरी बहाल कर दे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। और काफ़ी सेहत मेरी डाउन हो गई थी, तो ना ही अब इस उम्र में मुझे खौफ रहा। बचपना मेरा अपने आप गिरना उठना संभलना, गिरना उठना संभलना, गिरना उठना संभलना। और उस रोड की मार्केट में ही सफ़र मैंने किया है, रोड की ही ज़िंदगी जिया। चार दीवारी में बैठ के डायरेक्ट भाई बनने की कोशिश कभी नहीं की मैंने। मेरा जिगर और हौसले और मेरी उससे सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता। बस इतना ही मैं कहूँगा दोस्तों। दुआ में याद रखना, ख़ास करके अगर आलिम लोग हैं इस वक्त, वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि किस तरीके से मेरे ऊपर कोशिशें चालू हैं दुश्मनों की। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, जो नज़र वाले हैं, इल्म रखते हैं, वो जानते हैं, निशानदेही भी करते हैं वो कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा कौन है, कौन मुझ पे जानलेवा हमले करा रहा है, किस तरीके से कारोबारी मुझे तोड़ के रखा है। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका प्यार है। और
दुआओं में मुझे याद रखना दोस्तों, मेरी सेहत के लिए ख़ास करके दुआ करना। अल्लाह मुझे बाबा के नक्शे कदम पे चलाए ताउम्र, और खिदमत करूं लोगों की। इस दौर के लिए ही अल्लाह ने मुझे संभाला। कई करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच मैं ही इस इमेज से इतना क्यों जुड़ा रहा, क्यों टकराता रहा, क्यों लड़ता रहा, क्यों सफ़र करता रहा, मुझे ही क्यों इस उसमें अल्लाह ने जोड़ा। और इतने सामना क्या रिश्ता है आखिर मेरा। लोग तो जायदाद खाने और लूटने और करने के लिए, बरचस्प के लिए आए, तो मैंने किसके लिए सफ़र किया। हर मौके पे मैं लोग आवाज़ उठाया, हर मौजू पे मैं साथ चला, हर मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी समाज का है मैंने उसके साथ ताकत दिया, खड़ा हुआ। तो कभी मैंने फ़र्क नहीं रखा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर लोग इस लड़ाई को रोड पे ही लाना चाहते हैं, समाज पे ही लाना चाहते हैं, और तो मैं तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फिर जो समय सफ़र तय होगा मेरा, वो उससे लोग वाकिफ़ हैं। मैंने जीने का नज़रिया बदला है। तेवर आज भी मेरे 2017 वाले हैं, इतना याद रखना। एक वक्त था पूरी पूरी रात सोते नहीं थे लोग, मैदान छोड़ के भाग जाते थे। दुश्मन और पूरी पूरी मार्केट में मैं कॉल मारते थे, मुझे मार देगा, मुझे ये कर देगा, उसको समझा, इसको समझा। जगह पे पहुंचता था तो ताला मार के निकल जाते थे। सुपारियां ले लेके जाते थे, वहाँ से जैसे बाहर निकलते मैं रिटर्न उनको मैसेज देता था, आगाह करता था कि तुम्हारी हरकत से वाकिफ़ हूँ मैं। तो हर मोड़ पे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की है। और ऐसा नहीं है, हर कॉल रिकॉर्डिंग, हर ये कदम वक्त के साथ, होटल कौन सा था, घर दरबार किसका था, कॉल किसने किया, चीज़ें आज भी महफूज हैं। लेकिन मैंने कभी इसको सुर्खियों में लाने की कोशिश नहीं की कि ठीक है, इस हद तक इंसान और अपने आप को चार दीवारी में डॉन बने, भाई बने, मौत मारने जान लेने के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त खाया नहीं हूँ, और ये भी नहीं कहता कि दुश्मन को हल्का भी नहीं समझना चाहिए। लेकिन मुझे इतना मालूम है, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, मैंने वफ़ा के साथ सफ़र किया है। मैं आज भी बहनों के साथ खड़ा हूँ। ये लीगल लड़ाई है। अगर कोर्ट कचहरी से जीत भी जाते हैं तब भी बेटा मानना नहीं मानना ये तो बाबा की औलाद के हक़ में है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं विरासत जायदाद के लिए किसी तरीके से नहीं, बाबा का खून है, उनके नाम से जुड़ा हूँ, सब उन्हीं के नाम से जी खा रहे हैं। बड़ी संस्थाएं बना बैठे हैं लोग, तरह तरह से नाम चला रहे हैं, बाबा के नाम से आईडी बना बैठे हैं, अपने नाम के साथ वक्त के साथ साथ बहुत कुछ लिखते रहे हैं लोग। लेकिन वो सब चीज़ मेरी नहीं है। मैं टोपी पहनता हूँ तो टोपी पहनता हूँ, तिलक नहीं लगाता। इस्लाम बड़ा बारीक है, बहुत सी बातें करते हैं लोग। दुआओं में याद रखना दोस्तों। और अगर आलिम ऑनलाइन हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे हक़ में दुआ करें, और जो भी होता है मेरी हिफाजत के लिए अमल करें। करनी धरनी जादू टोने की काट अगर कोई जानता है और महसूस करता है तो मेरे लिए वक्त अपना खर्च करें, बाकी सिफा अल्लाह देता है। और दुआओं का नतीजा है ये
कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सही हूँ, बहुत मजबूत। कई मौक़ों पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ तांत्रिकों के ज़रिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़े के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ दुआ और जो भी पढ़ना था पढ़ के मैं लेटा, लेकिन ठीक मेरे बाजू वाले पे बहुत मजबूती से हमला हुआ। पूरा लोग उससे वाकिफ़ थे, दहशतनुमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज रहा, लेकिन कोशिशें करते रहते हैं। ये तो है कि ये तो चीज़ चलती रहती है। ये एक ऐसा हथियार है कि एविडेंस भी, लोग समझते हैं एविडेंस भी नहीं रहेगा और बोले दुश्मन का काम भी हो जाएगा, रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। लेकिन जब तक वक्त नहीं आया है कोई नहीं मिटा सकता। मौत एक दिन मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तकलीफ़ हो सकती है वक्ती तौर पे, कारोबार से आदमी परेशान कर सकता है, बिजनेस से परेशान कर सकता है, सेहत से थोड़ा परेशान कर सकता है, और अगर वक्त आ गया है तो अल्लाह मालिक है। लेकिन दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। आपका अपना सुल्तान रिज़ मस्तान।